Good morning students, this is class first and this is chapter number 5 time. Today we are going to start this new chapter. So chapter 5 time. Time means होता है समय, कि आप किस समय क्या करते हो, कब कितने बजे उठते हो, कितने बजे सोते हो, तो that is called time. The face of the clock is known as dial. ये जो फेस होता है क्लॉक का जिस पे नंबर्स लिखे रहते हैं और ये हैंड्स देखने को मिलते हैं, इनको बोलते हैं, इस पूरे स्क्रीन को बोलते हैं डायल. ये जो चीज़ हमें दिखती है इसको क्या बोलते हैं? डायल. वी कॉल इट डायल. इट इज़ डिवाइडेड इनटू 12 इक्वल पार्ट्स. ये 12 पार्ट्स में बटी हुई होती है. 12 पार्ट्स मीन्स 12 हिस्से, 12 हिस्से. लाइक यहाँ से यहाँ तक 1, फिर 2, यहाँ से यहाँ तक 2, यहाँ से यहाँ तक 3, यहाँ से यहाँ तक 4, यहाँ से यहाँ तक 5, यहाँ से यहाँ तक 6. इस तरीके से टोटल 12 हिस्सों में ये बटी हुई होती है. द मोस्ट कॉमनली यूज्ड यूनिट ऑफ टाइम आर आवर, मिनट एंड सेकेंड्स. सो यहाँ पे ये बताया गया है मोस्ट कॉमनली, यानी कि सबसे ज़्यादा यूज़ करने वाली यूनिट टाइम के लिए क्या होती है? यूनिट मतलब कि किस चीज़ से हम टाइम बताते हैं. कि मान लो अभी थोड़ी देर, अभी 10 मिनट हो गए, तो जो मिनट हम बोलते हैं वो इसका क्या, टाइम का क्या होता है? यूनिट. मिनट बोलते हैं, आवर्स बोलते हैं. आवर्स मीन्स होता है घंटे. अपन बोलते हैं ना 1 घंटे 2 घंटे ऐसा. और सेकंड्स मिनट से भी छोटे होते हैं, कि हम 1 सेकंड में ये कर सकते हैं. अपन इस तरीके से किसी को कुछ जल्दी काम कर सकते हैं तो अपन बोलते हैं ना वो. सो यहाँ पे जैसा कि बताया गया है टाइम, आर, मिनट्स एंड सेकेंड्स. अभी द लॉन्ग हैंड इज़ द मिनट हैंड. जो सबसे बड़ा जो यहाँ पे ऐसा हैंड होता है, एक लाइन जैसा होता है, जो सबसे बड़ा वाला होता है वो क्या होता है? मिनट हैंड. यानी कि उतने मिनट हुए होते हैं. ठीक है. अगर ये, और हम मिनट कहाँ से गिनना शुरू करते हैं? हमेशा 12 पे से. 12 पे से हम हमेशा मिनट गिनना शुरू करते हैं. ओके. और ये मिनट हैंड जहाँ पे जाएगा उतने मिनट हो जाते हैं. इसके बाद नेक्स्ट इज द शॉर्ट हैंड इज़ द आर हैंड. जो ये छोटा वाला हैंड होता है ये होता है आर हैंड, मतलब घंटे बताता है ये कितने घंटे हो चुके हैं. 3 पे है तो 3 घंटे, 2 पे है तो 2 आवर्स, फिर 1 पे है तो 1 आवर. आर मतलब घंटे, याद रखना. 5 पे है तो 5 आवर्स, 7 पे है तो 7 आवर्स, ऐसे. तो ये टाइम बताता है. द टाइम ऑन दिस क्लॉक इज़ 3 o'clock. यहाँ पे कितना टाइम हो रहा है इस वाली घड़ी में, इस वॉच में कितना टाइम हो रहा है? दैट्स 3 o'clock, यानी कि 3 बजे हुए हैं. जब भी किसी में ओ क्लॉक लिखा होता है, किसी नंबर के साथ ओ क्लॉक लिखा होता है, यानी कि उतने बज रहे होते हैं. जैसे कि 3 o'clock है तो 3 बज रहे हैं, 4 o'clock है तो 4 बज रहे हैं, 5 o'clock है तो 5 बज रहे हैं, 6 बज रहे हैं. तो उसके नंबर के पीछे हम क्या लिखेंगे? ओ क्लॉक. तो वो उतने घंटे हो जाएंगे. और जब भी आप ओ क्लॉक लिखते हैं, तो ये जो मिनट हैंड होता है, ये जो बड़ा वाला मिनट हैंड होता है, ये हमेशा 12 पे रहेगा. जब हम ओ क्लॉक लिखेंगे तो यहाँ पे ये जो बड़ा वाला हैंड है ये सिर्फ 12 पे रहेगा. ओके. अब नीचे आते हैं. यूनिट एंड ड्यूरेशन. ड्यूरेशन मतलब कितना समय. ड्यूरेशन मतलब होता है कितना समय, और यूनिट मतलब होता है, एंड यूनिट मतलब उसको किस तरीके से नापा जा रहा है. ठीक है. जैसे कि नापना होता है ना, कितनी मात्रा में है वो, तो यूनिट्स यहाँ पे हैं. जैसे कि सेकंड है, मिनट है, आर है. आर को हम ऐसे ही लिखते हैं. सेकंड को शॉर्ट में लिखेंगे तो एस लिखेंगे. मिनट को शॉर्ट में लिखेंगे तो MIN करके लिखते हैं. ये उनके शॉर्ट फॉर्म्स हैं. छोटे छोटे तरीके से उसको कैसे लिखेंगे. अभी जब ये हो जाएगा, सो वी विल learn in units how many other things are there, like 1 minute. सेकेंड सबसे छोटा होता है तो उससे छोटा कुछ भी नहीं काउंट करते हम, तो इसका तो इससे छोटा कुछ नहीं होगा. सेकेंड 1 minute इज इक्वल्स टू 60 seconds. 1 मिनट के अंदर कितने सेकेंड्स होते हैं? 60 seconds होते हैं. हाउ मैनी सेकेंड्स? 60 seconds. 1 मिनट में कितने सेकेंड्स होते हैं? 60 seconds. इसके बाद
1 आवर इज़ इक्वल्स टू 60 मिनट। 1 आवर में कितने मिनट्स होते हैं? 60 मिनट। यानी कि जब ये जो है मिनट हैंड, ये यहाँ से घूम के ऐसे 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 घूम के वापस 12 पे आएगा, तब हो जाता है 1 आवर। जब भी यहाँ से ये रेड वाला मिनट हैंड यहाँ से ऐसे घूम के वापस 12 पे आएगा, तो उसे हम बोलेंगे 1 आवर। और 1 आवर हो जाएगा तो ये जो 3 है, ये 3 पे से ये ब्लू हैंड 4 पे आ जाएगा, क्योंकि 1 आवर हो गया। इन दोनों के बीच में जब ये ब्लू हैंड ट्रैवल करता है तो उसको बोलते हैं 1 आवर। छोटा वाला हैंड जो होता है, जो कि यहाँ पे दिखाया है, जिसको बोलते हैं आर हैंड, ये आर हैंड जब 1 नंबर से दूसरे नंबर पे जाता है, कोई एक नंबर से दूसरे नंबर पे जाता है, तो उस कितना टाइम हो जाता है? 1 आवर हो जाता है। अगर ये 4 से 5 पे जाएगा तो 1 आवर, 5 से 6 पे जाएगा तो भी 1 आवर, 6 से 7 पे जाएगा तो भी 1 आवर, 9 से 10 पे जाएगा तो भी 1 आवर, क्योंकि एक नंबर से दूसरे नंबर पे एक ही घंटा होता है, एक ही आवर होता है। नाउ सिमिलरली दिस व्हेन, जब ये पूरा यहाँ पे घूमता है तो ये भी आगे कर सकता है, और धीरे धीरे इसके साथ धीरे धीरे ये भी यहाँ पे पहुँचता है, लेकिन ये धीरे चलता है और ये थोड़ा तेज़ चलता है। अभी हमने ये देखा है कि जब 1 नंबर से दूसरे नंबर पे ये पहुँचता है तो 1 आवर हो जाता है, ठीक है। तो अब इसी तरीके से यहाँ से लेकर 12 तक और वापस घूम के आने में कितने मिनट्स हो जाते हैं? 1 आवर। 60 मिनट्स हो जाते हैं। कितने मिनट्स हो जाते हैं? 60 मिनट्स। यानी कि अगर आपसे कोई ये पूछेगा कि ये जो बड़ा वाला बिग हैंड है, ये जो मिनट हैंड है, ये 12 से घूम के वापस 12 पे आएगा तो कितने मिनट्स हो जाएंगे, तो आप क्या बोलेंगे? 60 मिनट्स हो जाएंगे। और अगर किसी ने पूछा जब ये मिनट हैंड 12 से लेके वापस 12 पे आएगा तो कितने आवर्स हो जाएंगे, तो आप क्या बोलेंगे? 1 आवर हो जाएगा। ओके, अभी आगे चलते हैं। असेस योर सेल्फ। असेस योर सेल्फ मतलब अब हमें ये करके देखना है कि हमें आया या नहीं। सो हेयर राइट द टाइम शोन बाय ईच क्लॉक। हमें क्या करना है, यहाँ पे जो हर एक क्लॉक में टाइम बताया है वो इस बॉक्स में नीचे लिखना है। 1 हैज़ बीन डन फॉर यू, एक आपके लिए करके दिया है। तो आपको क्या देखना है कि ये जो स्मॉल हैंड है ये किस नंबर की तरफ है, वो नंबर लिखेंगे और ओ क्लॉक लगा देंगे। सो इट विल बी द आंसर, ठीक है। सो लेट्स डू इट। हेयर द स्मॉल आर हैंड इज टूवर्ड्स विच नंबर, ये जो स्मॉल हैंड है ये कौन से नंबर की तरफ शो कर रहा है? 3 की तरफ। सो हेयर इट इज़ 3 एंड देन वी विल राइट ओ क्लॉक, 3OCLOC के क्लॉक। ये भी लगाना ज़रूरी है ऊपर, ओ बड़ा बने, थोड़ा सा बड़ा बनाएंगे और फिर क्लॉक। लर्न दिस स्पेलिंग, ओके। नाउ हियर व्हाट इज द नंबर? 7, सो वी विल राइट 7OCLOC के क्लॉक। Now here it is going towards 9, so it is 9 o'clock। कितने बज रहे हैं इसमें? 9 बज रहे हैं। सो वी विल से 9 o'clock। कितना टाइम हो रहा है? 9 o'clock। यहाँ पे कितना टाइम हो रहा है? 7 o'clock। यहाँ कितना टाइम हो रहा है? 3 o'clock। लाइक दिस इट गोज। नाउ टर्न द पेज, अब पेज टर्न कीजिए। सो हेयर नाउ दिस ऑल यू विल डू इन होमवर्क। अब ये आपको करना है, मैंने आपको उधर करवाया ना 3, और बाकी सारे ये जो हैं ये होमवर्क में यू विल डू इट, ओके। आज का ये आपका होमवर्क है, सो डू इट। देन वी विल गो टू क्वेश्चन नंबर बी। क्वेश्चन में क्या करना है हमें? अब देखो, ड्रॉ हैंड्स ऑन ईच क्लॉक टू शो इट्स टाइम। 1 हैज़ बीन डन फॉर यू। अब इसमें हमें क्या करना है कि ये जो हैंड्स हैं बीच में वो गायब है, देखो, है ना, और आंसर टाइम दिया हुआ है। सो वी विल मेक इट। अब हमें ये टाइम
ये जो बचे हुए क्लॉक्स हैं, एक आपके लिए दिया है करके उन्होंने कि कैसे हैंड्स बनाने हैं। आपको इन सब में हैंड्स बनाने हैं कि कितना टाइम हुआ है और टाइम कितना हुआ है जो नीचे लिख के दिया हुआ है उन्होंने हमें। सो लेट्स डू इट। इसमें क्या करना है, जैसे कि उन्होंने लिखा है 5 o'clock, तो 5 o'clock के लिए मैंने आपको क्या बताया, जब o'clock लिखा है तो जो मिनट हैंड है यानी कि जो बड़ा वाला हैंड है ये कहाँ पे मिलेगा हमको, 12 पे जाएगा। तो ये हम सभी में जितने में भी o'clock लिखा है, क्या लिखा है o'clock, इसको ऐसे बनाएंगे, ठीक है। सब में आप o'clock में ऐसे 12 ऊपर तक बना देंगे, ऐसे। तो ये आप सब में बनाइएगा। फिर यहाँ पे सब में, क्योंकि o'clock सब में लिखा है, देखो o'clock 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 o'clock, दैट मीन्स ये जो बड़ा वाला हाथ है, हैंड है यानी कि मिनट हैंड है, ये किस पे आएगा, 12 पे। मिनट हैंड हैज़ टू बी ऑन 12, मिनट हैंड विल बी ऑन 12 12 12 लाइक दिस। इनमें आप बनाना, ये आपका होमवर्क है और ये ऊपर वाले जो हैं वो मैं करवा रही हूँ आपको ये। सो हाउ विल यू डू नाउ। अब यहाँ पे कौन सा नंबर है, 5, तो हम एक छोटा वाला हैंड 5 की तरफ बनाएंगे ऐसे, ये थोड़ा सा छोटा रहेगा, ठीक है। सो ये आएगा 5 पे। अब यहाँ पे कितना लिखा है, 7, तो ये आएगा 7 पे, ठीक है। अब यहाँ पे कितना लिखा है, 6, तो ये आएगा 6 पे। लाइक दिस यू हैव टू मेक दीज 4, ये जो नीचे के 4 हैं ये आप बनाएंगे इसी तरीके से कि पहले, क्योंकि o'clock है तो मिनट हैंड 12 पे जाएगा और आगे जो नंबर है वो छोटे वाले के लिए होता है, और छोटा वाला ये जो अंदर बीच में सर्कल बनाए यहीं तक लाइन जाएगी क्योंकि वो छोटी होती है, और ये मिनट हैंड के लिए रहता है तो ये मिनट हैंड लंबा रहेगा। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 3, C. What is the question number C? Here what we have to do, write the time that is 1 hour later than shown by each clock. यानी कि टाइम, write the time that is 1 hour later, यानी कि 1 hour बाद होना चाहिए। अब ये लेटर मतलब होता है बाद में, लेटर मतलब होता है बाद में। तो उन्होंने ये कहा है हमें कि हर एक क्लॉक में जितना टाइम है उससे 1 घंटे आगे का टाइम बताना है। जैसे कि यहाँ पे कितने बज रहे हैं, 6, लेकिन इसके एक आगे, इसके एक आगे क्या है, 7, तो हम यहाँ पे 7 o'clock लिखेंगे। ओके, तो हमें जो इसमें टाइम है उससे 1 घंटे आगे का, 1 hour आगे का टाइम लिखना है, ठीक है। सो जब हम इसको 1 hour आगे का टाइम लिखेंगे, सो इट विल बी, हियर इट इज 6 बट वी विल राइट 7। तो ये हमें सभी में करना है, सारे जो क्वेश्चंस हैं ये सी वाले उन सब में यही करना है। जैसे कि यहाँ पे पहले तो आप लिख लो o'clock, क्यों, क्योंकि ये जो मिनट हैंड है ये 12 पे, तो पहले ही हमने o'clock लिख लिया, सब में o'clock लिख लो पहले ही। क्योंकि क्यों लिख रहे हैं हम, क्योंकि 12 पे, अगर 12 के अलावा कहीं और हो मिनट हैंड तो o'clock नहीं लिखेंगे, सिर्फ जब 12 पे होता है तभी o'clock लिखते हैं, तो o'clock। ओके, अभी यहाँ पे कौन से नंबर पे है ये मिनट आर हैंड, 5 पे है, लेकिन हम 5 में इसके एक आगे वाला लिखेंगे, 6 लिखेंगे। 5 है तो 6 लिखेंगे, 2 है तो 3 लिखेंगे, 1 है तो 2 लिखेंगे, 2 है तो 3, 3 है तो 4, 4 है तो 5 लिखेंगे, 5 है तो 6 लिखेंगे, 7 है तो 8 लिखेंगे, 9 है तो 10 लिखेंगे, 11 है तो 12 लिखेंगे, 12 है तो 1 लिखेंगे, ठीक है। एक आगे का नंबर लिखना है हमें, इसमें लेटर लिखा है, लेटर जहाँ पे भी लिखा हो ना 1 hour लेटर, ये तीनों चीज़ें साथ में लिखी हैं, मतलब आपको 1 घंटे आगे का टाइम लिखना है, ठीक है। नाउ सो यहाँ पे जितने भी थे मैंने करवा दिए हैं आपको, अब है ये, तो ये आपको खुद से ही करना है। ओके, ये और
ये 4 हैं आपके होमवर्क में, ये आप खुद करेंगे. सो यू विल लर्न इट प्रॉपरली हाउ टू डू इट. ओके, now question number D. How we will do this? Write the time that is 1 hour earlier than shown by each clock. 1 hour earlier, 1 hour earlier मतलब 1 hour का मतलब तो आपको पता है कि 1 घंटा होता है ना. 1 hour मतलब 1 घंटा. earlier मतलब पहले. earlier मतलब पहले, यानी कि सेम उसी तरीके से करना है, पर हमने जैसे कि 3 की जगह 4 लिखा था, अब हम 3 की जगह 2 लिखेंगे, मतलब उससे 1 घंटे 1 नंबर पहले का टाइम लिखेंगे. सो हेयर इट इज़ लाइक, जैसे कि ये देखिए यहाँ पे देखो 12 पे है मिनट हैंड, तो सब में हम पहले ही ओ क्लॉक लिखेंगे. ओ क्लॉक, ओ क्लॉक, ओ क्लॉक, ओ क्लॉक. ये हमने लिख दिया ओ क्लॉक सब में. क्यों लिखा है हमने? क्योंकि जो मिनट हैंड है वो 12 पे, अगर 12 से आगे पीछे है तो हम ओ क्लॉक नहीं लिखेंगे. अभी ओ क्लॉक लिखा. अब ये किस नंबर पे जा रहा है? ये आर हैंड 3 पे, तो 3 से पहले क्या है? 2, तो यहाँ पे हम 2 लिख देंगे. अर्लियर 5 से अर्लियर क्या है? 4, तो हम 4 लिखेंगे. ये किस पे जा रहा है? 7 से अर्लियर क्या है? 6, देन वी विल राइट 6. अभी 6 से यहाँ पे क्या है? 6 से अर्लियर क्या है? 5, देन वी विल राइट हियर 5. तो इस तरीके से ये वाला क्वेश्चन होगा. अब उसमें बाद का पूछा था, इससे पहले वाला जो क्वेश्चन है ये वाला, इसमें बाद का पूछा था कि 9 के बाद में कितना टाइम होगा, लेकिन इसमें पहले पूछ लिया. इसमें आफ्टर लेटर पूछा था, इसमें अर्लियर पूछा है. ओके, सो अभी ये जो बचे हुए हैं, जैसा मैंने आपको समझाया है आप वैसा करिएगा. सो यू विल गेट द करेक्ट आंसर. अब आते हैं नेक्स्ट, हाफ आवर पे, आधा घंटा. हाफ मीन्स आधा और आवर मीन्स घंटा, दैट मीन्स हाफ आवर. तो अब जब हाफ आवर हो रहे होंगे तो आप कैसे समझेंगे हाफ आवर है कि नहीं हुआ, होने वाला है? तो वो चीज़ हम समझेंगे इसमें यहाँ पे. ठीक है, जब हाफ आवर रहता है तो इसमें 3 तरह के टाइम होते हैं. जब हम हाफ आवर करते हैं तो इसमें 3 तरह के टाइम होते हैं. क्या 3 तरह के टाइम होते हैं? लेट्स सी. यहाँ पे अब हाफ आवर की बात कर रहे हैं, सो वी विल मूव विद दैट. यहाँ पे क्या दिखाया है? अब यहाँ पे ओ क्लॉक नहीं आएगा. क्यों नहीं आएगा? क्योंकि यहाँ पे जो है ये जो मिनट हैंड है ये 12 पे नहीं है. ये 12 पे है क्या? नहीं है. तो इसको हम ओ क्लॉक नहीं लिखेंगे. अब जब ये मिनट हैंड 6 पे होता है, जब ये मिनट हैंड किस पे होता है? 6 पे, तो हम उसको आधा घंटा मान के चलते हैं. ठीक है, तो हम उसके लिए लिखेंगे हाफ पास्ट. ठीक है, जैसे हम इसमें ये जो इससे पहले हमने क्वेश्चन सॉल्व किए हैं उसमें क्योंकि 12 पे था तो हम क्या लिख रहे थे? जब 12 पे होता है तो हम क्या लिखते हैं? ओ क्लॉक. पीछे नंबर के पीछे क्या लिखते हैं? ओ क्लॉक. लेकिन ये 6 पे है तो 6 के लिए हम क्या लिखेंगे? हाफ पास्ट. क्या लिखेंगे? हाफ पास्ट, मतलब आधा घंटा हो गया. ठीक है, अभी आधा घंटा हो गया. कितने टाइम को आधा घंटा हो गया? इसमें से देख के बताओ कितने बज के हाफ आवर हुआ है? तो वो होता है कि जब ये 6 पे आएगा तो ये जो आर हैंड होता है ये हमेशा 2 नंबरों के बीच में मिलेगा आपको. जब भी ये मिनट हैंड 6 पे रहेगा तो ये जो आर हैंड होता है ये 2 नंबर्स के कहाँ होता है? बीच में. जब मिनट हैंड 6 पे होता है तो ये जो नंबर होता है ये 2 नंबरों के, ये जो आर हैंड होता है घंटे वाला जो हाथ होता है आर हैंड, ये 2 नंबर्स के बीच में होता है. अब ये जो 2 नंबर्स हैं इन दोनों में से हम कौन सा यहाँ पे लिखें? 10 हाफ पास्ट 10 हाफ पास्ट 10 लिखें या हाफ पास्ट क्या लिखें? तो हम जो पहले नंबर होता है जिस पे से ये दूसरे नंबर पे जा रहा है वो लिखेंगे 9, यानी कि हाफ पास्ट
9, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा 9:30। अगर ये मिनट हैंड 10 की जगह 10 और 9 की जगह 7 और 8 के बीच में होता है, यहाँ पे होता है, यहाँ पे, तो आप 7 और 8 में से कौन सा नंबर लिखते हैं? 7, जो नंबर पहले आता है हम वो लिखते हैं, ठीक है। तो जब आप हाफ पास्ट लिखेंगे तो हमेशा नंबर उसके पीछे लिखेंगे और वो नंबर लिखेंगे जो पहले आता है। 2 नंबरों में से जो नंबर पहले आता है हम वो नंबर लिखेंगे, ठीक है। अभी हाफ एन आवर अर्लियर द टाइम वॉज 9 o'clock। आधे घंटे के पहले कौन सा कितने बज रहे होंगे? तो ये जो है इसको हम आधे घंटे पीछे ले जाते हैं। आधे घंटे मतलब ये एक नंबर, ये 2 नंबर से यहाँ पे जाएगा तो ये आधा घंटा हो जाएगा। तो उससे पहले कितने बज रहे थे? 9। तो अगर आपसे ये बीच में है, इससे पता चल जाएगा। ये जो नंबर है ना, अर्लियर मतलब होता है पहले, सो 9 o'clock, और लेटर होता है बाद में, तो 10 o'clock। अर्लियर होगा तो 9 o'clock होगा, लेटर होगा तो 10 o'clock होगा, ओके। जैसे इसमें इससे पहले वाले क्वेश्चन में था, यहाँ पे इन दिस क्वेश्चन व्हाट इट वाज कि यहाँ पे पूछा था अर्लियर, तो हमने क्या किया था? एक नंबर पहले वाला लिखा था, और इससे पहले वाले क्वेश्चन में था लेटर, तो हमने एक नंबर बाद वाले नंबर को लिखा था। तो सिमिलरली इसमें भी यही बताया है, हाफ एन आवर अर्लियर मतलब आधे घंटे पहले कितने बज रहे थे? 9 o'clock। हाफ एन आवर लेटर 10 o'clock। लेटर मतलब बाद में, तो यहाँ पे था वो बीच में, तो उसके बाद कौन सा नंबर आता? 10। तो लेटर कितना नंबर आता? 10, तो 10 o'clock, ओके। अब हम पेज टर्न करते हैं। यहाँ हमें क्वेश्चन दिया है असेस योर सेल्फ। अब ये हमें इसमें करके दिखाना पड़ेगा। आधे हम करेंगे अभी, आधे आपके होमवर्क में, ओके। सो लेट्स स्टार्ट। राइट द टाइम शोन बाय ईच क्लॉक। हर एक क्लॉक में जो टाइम बताया है वो लिखेंगे। अभी यहाँ पे देखो मिनट हैंड कहाँ है? 6 पे है। यहाँ पे कहाँ है? 6 पे है। यहाँ पे कहाँ है? 6 पे है। यहाँ पे कहाँ है? 6, हर जगह 6 पे है। तो सबसे पहले हम लिख देंगे हाफ पास्ट। हाफ पास्ट, हाफ पास्ट, हाफ पास्ट। यहाँ पे स्पेलिंग लिखी है। जब हम हाफ पास्ट लिखते हैं तो ज़्यादातर स्पेलिंग लिखते हैं, तो अगर तो यहाँ पे आपके जो नंबर्स हैं उनकी आपको यहाँ पे क्या लिखनी पड़ेगी? स्पेलिंग। हाफ पास्ट लिख दिया। अब देखो 4 और 5 में से, ये 4 और 5 के बीच में है, मिडल ऑफ 4 एंड 5। तो अभी आप ये बताइए कि इन दोनों में से पहले कौन सा नंबर आता है? 1 2 3 काउंट करते हैं तो पहले कौन सा नंबर आता है? 4। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 4, FOUR, 4। हाँ, तो यहाँ पे कितना टाइम हो रहा है? हाफ पास्ट 4। अभी यहाँ पे कितना टाइम हो रहा है? हाफ पास्ट 1 और 2 में से पहले कौन सा आता है? 1। तो हाफ पास्ट 1। यहाँ पे हाफ पास्ट 11 और 12 में से 11 की स्पेलिंग की जगह आप नंबर लिख दीजिए। सो यू कैन राइट नंबर, ईदर नंबर और स्पेलिंग, बोथ यू कैन राइट, ठीक है। नाउ ये सारे जो है यू हैव टू डू इट इन होमवर्क, ये वाले आप करेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ओके। सो नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज ड्रॉ हैंड्स on each clock to show its time. One has been done for you. अब यहाँ पे क्या करना है आपको? जैसे पहले हुआ था, पहले भी आपको एक क्वेश्चन ऐसे दिया था जिसमें नीचे लिखना था, एक क्वेश्चन ऐसे दिया था जिसमें नीचे लिखा हुआ था, आपको ड्राइंग करनी थी। तो ये भी वैसे ही। अब यहाँ पे सब में लिखा है हाफ पास्ट, 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 हाफ पास्ट। मतलब इन सभी में जो मिनट हैंड होगा वो कहाँ पे आएगा? 6 पे आएगा। तो
हम इसका जो मिनट हैंड है यानी कि बड़ा वाला जो हैंड है वो 6 पे बनाएंगे। तो ये मैंने 6 पे बना दिया। ओके, ट्राई टू मेक स्ट्रेट लाइन, सीधी लाइन बनाने की कोशिश करना। देन हाफ पास्ट कितना, तो यहाँ पे जो नंबर है उसके थोड़े आगे हम स्मॉल वाला बनाएंगे, उसके थोड़े आगे हम स्मॉल वाला हैंड बनाएंगे, दैट इज़ आर हैंड बनाएंगे। तो यहाँ पे लिखा है 9, तो 9 और 10 के बीच में बनाएंगे, दैट मीन्स यहाँ 9 और 10 के बीच में। अब यहाँ पे 10 है तो 10 और 11 के बीच में बनाएंगे, ये बनाए। अब यहाँ पे 3 है तो 2 और 3 के बीच में बनाएंगे, इस तरीके से बनाते हैं। ठीक है, जो नंबर यहाँ पे लिखा होता है उसके और उसके आगे वाले नंबर के बीच में बनाते हैं। जैसे कि 9 लिखा है तो 9 और 10, 10 लिखा है तो 10 और 11, 3 लिखा है तो 3 और 4। तो ये गलत बना दिया हमने, इसको बनाना है 3 और 4 के बीच में। ये वाला जो है अपना वो रॉन्ग है, अंडरस्टैंड, लाइक दिस। तो ये यहाँ पे बनेगा 3 और 4 के बीच में, क्योंकि ये 3 है, 3 के एक आगे वाले नंबर पे बनेगा ना, पीछे वाले पे थोड़ी ना बनेगा। सो लाइक दिस, सो दिस यू विल डू इट इन होमवर्क। आई एम गिविंग यू लॉट्स ऑफ होमवर्क, one day one question you have to do. Now next page, here. अब उन्होंने यहाँ पे आपको पूछा है हाफ एन आवर अर्लियर। मैंने अभी आपको समझाया हाफ एन आवर अर्लियर मतलब पहले, कि इसमें जो टाइम दिया है घड़ी में उसके आधे घंटे पहले कितना टाइम हो रहा था हमें ये लिखना है। सो लेट्स स्टार्ट। अब यहाँ पे लिखा है राइट द टाइम दैट इज हाफ एन आवर अर्लियर दैन शोन बाय ईच क्लॉक। यहाँ पे हर एक क्लॉक में जो टाइम दिखाया है उसके हाफ एन आवर पहले का टाइम लिखना है। आधे घंटे को क्या बोलते हैं, हाफ एन आवर। ये कुछ चीज़ें हैं जो मैं अभी आपको बताऊंगी, आपको ये सब लर्न करना पड़ेगा। ओके, सो हाफ एन आवर पहले का टाइम क्या है, यहाँ पे कितना टाइम हो रहा है, हाफ। मैंने आपको क्या बताया था कि जब 6 पे होता है और हमने अर्लियर पूछा है तो ये दोनों के बीच में है। ठीक है, तो इससे पहले कौन सा नंबर आ रहा है, 10, तो हम लिख देंगे 10 o'clock। ठीक है, क्योंकि जब ये मिनट हैंड 12 से 6 पे आता है तभी आधा घंटा होता है, तो आधे घंटे पहले ये किस पे होता है, 12 पे होता है। सो o'clock आएगा इसमें। ओके, याद रखना यहाँ पे मिनट हैंड 6 पे हम फिर भी o'clock इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि हमसे आधे घंटे पहले का टाइम पूछा है, सेम टाइम नहीं पूछा है कि इसमें कितना टाइम हो रहा है वो लिखो, आधे घंटे पहले का पूछा है इसलिए o'clock लिख रहे हैं, वरना यहाँ पे हाफ पास्ट ही आता। तो जब हम इसको करेंगे तो कैसे करेंगे, 1 और 2 में से पहले कौन सा नंबर आता है, 1, तो 1 o'clock। यहाँ पे 9 और 10 में से पहले कौन सा आता है, 9 o'clock। ऐसे, तो ये वाले जो हैं इसमें आप लिखेंगे, इसमें आप कैसे लिखेंगे कि आर हैंड के जस्ट पहले जो नंबर है वो नंबर लिख के o'clock लिखना है आप, सिंपल। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, हियर राइट द टाइम दैट इज हाफ एन आवर लेटर। अब हाफ एन आवर लेटर मतलब, लेटर मैंने आपको क्या बताया था, बाद में, सॉरी, हाफ मैंने आपको क्या बताया था, बाद में। तो हाफ एन आवर होता है आधे घंटे और लेटर मतलब बाद में, आधे घंटे बाद में। यहाँ पे जो टाइम है आधा घंटा 6 से 12 पे आएगा, मिनट हैंड तब होता है, तो सब में o'clock आएगा। और इसमें अब क्या बाद में पूछा है तो बाद वाला नंबर, जो बाद में नंबर आता है वो, जैसे कि ये 10 और 9 के बीच में है, तो 10 और 9 में बाद में कौन सा नंबर आता है, 10 o'clock।
अभी यहाँ पे क्या है, एक चीज़ और, जब 10 लिखना हो ओ क्लॉक के साथ तो ओ में जो है ना ये ऊपर ऐसे बनाना है ताकि आपको 0 और ओ में अंतर समझ में आ जाए, वरना 0 भी गोल और ओ भी गोल, 100 नहीं हो जाएगा। सो जब आप 10 के साथ ओ क्लॉक लिखते हैं तो ओ को ऐसे वाला बनाना, स्मॉल लेटर वाला। नेक्स्ट यहाँ पे 10 और 11 और 12 के बीच में है तो इसमें बाद में कौन सा नंबर आता है 12 और 11 में, 12, तो 12 ओ क्लॉक। यहाँ पे 5 और 6 में बाद में कौन सा आता है 6, तो 6 ओ क्लॉक। और ये जो ओ होता है ये नंबर उससे थोड़ा दूर लिखते हैं, ठीक है, पास में नहीं लिखना है, दूर लिखना है। अब ये जो बचे हुए क्वेश्चंस हैं ये आपको खुद से करना है, ठीक है। अभी टर्न योर पेज। अभी इसमें क्या है, क्वार्टर, इसमें क्या है, क्वार्टर है, क्वार्टर आर और 1/4 ऑफ एन आर, ठीक है। क्वार्टर आर मतलब 15 मिनट, क्वार्टर आर मीन्स 15 मिनट, अपन बोलते हैं ना 4:15 हो रहे हैं, 3:45 हो रहे हैं, वो क्वार्टर। तो जब क्वार्टर रहता है तो इसमें क्या रहता है, 3 पे मिनट हैंड होता है ज़्यादातर, ओके। नाउ हियर what they explained that क्वार्टर आर और 1/4 ऑफ एन आर, क्वार्टर आर या फिर 1/4 आर मीन्स जब हम किसी भी चीज़ के 4 हिस्से करते हैं तो उसमें से एक साइड के जो हिस्सा होता है वो उसको बोलते हैं क्वार्टर। जैसे कि आपके पास एक डेयरी मिल्क है और आपको 4 लोगों में बांटना है तो आप उसके 4 हिस्से करोगे ना बराबर बराबर, तो बस वही चीज़ है। तो जो एक हिस्सा बचेगा उस हिस्से को हम क्या बोलेंगे, क्वार्टर। क्वार्टर ऑफ चॉकलेट, क्वार्टर ऑफ केक, क्वार्टर ऑफ एप्पल, ऐसे जिस भी चीज़ के आप 4 हिस्से करेंगे उसके एक हिस्से को हम क्वार्टर ही बोलेंगे, ओके। चाहे फिर वो कुछ भी चीज़ हो, अगर ये पेंसिल के भी मैं 4 हिस्से करती हूँ बराबर बराबर, हाँ बराबर होने चाहिए, ऐसा नहीं कि एक हिस्सा छोटा एक हिस्सा बड़ा। जब हम बराबर बराबर 4 हिस्से करेंगे तो जो उसमें से एक हिस्सा होगा वो होगा क्वार्टर ना। यहाँ पे तो मैंने आपको समझा ही दिया है कि इस वाले में द टाइम ऑन दिस क्लॉक इज़ 9:15। यहाँ पे क्वार्टर है लेकिन इसमें 9:15 बताया है, वो हम कैसे पता चलेगा कि 9:15 कब आता है, जब ये जो मिनट हैंड है ये 3 पे, जब ये मिनट हैंड है 3 पे है तो आएगा 1/4। और ये जिस देखो पास्ट जब आता है मतलब उससे पहले का समय की बात हो रही है, पहले का समय। जब भी पास्ट की बात करते हैं, पास्ट जो शब्द होता है जो चीज़ हो चुकी है उसको बताता है कि ये टाइम निकल गया, ये चीज़ हम कर चुके हैं। तो जब भी कुछ चीज़ हो चुकी होती है तब हम वहाँ पे पास्ट का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे मतलब उन्होंने 1/4 बोला है तो कितने बज के 15 मिनट हो चुके हैं, 9 o'clock होके 15 मिनट्स हो चुके हैं, इसलिए उसको पहले वाला नंबर लिखते हैं। जब भी पास्ट आएगा तो हम पहले वाला लिखेंगे, जैसे कि 1/2 था तो हमने पहले वाला लिखा था। इसी तरीके से लेटर मीन्स बाद में, और ये पास्ट मतलब पहले, अर्लियर, ठीक है। अर्लियर लिखा आएगा तो भी हम पहले वाला ही नंबर यूज़ करते हैं। अभी 1/4 यानी कि जब भी आपसे इस 1/4 वाले टाइम से पहले का पूछेंगे, अर्लियर, 1/4 ऑफ एन आर अर्लियर मतलब 1/4 टाइम होने के पहले कितना टाइम हो रहा था, तो यहाँ से क्वार्टर मतलब 1/4 तो ये 12 पे आ जाएगा। और अगर लेटर बोलेंगे तो ये आगे 6 पे आ जाएगा। जब 1/4 या QUARTER क्वार्टर लिखा हो, क्वार्टर ऑफ एन आर अर्लियर लिखा हो तो पहले वाला नंबर लिखते हैं और ओ क्लॉक लग जाता है, ठीक है। एक नंबर जो जिसके बीच में होता है, जैसे कि ये थोड़ा सा जिस भी नंबर पे होगा
वो नंबर लिख देंगे हम, ठीक है। जिस नंबर पे होगा वो नंबर लिख देंगे। और यहाँ पे लेटर पूछेंगे तो लेटर में हम क्या करते हैं, लेटर में हाफ पास्ट आता है, क्योंकि जो ये मिनट हैंड होता है वो 6 पे, और जब भी 6 पे होता है तो हम क्या करते हैं, हाफ पास्ट। तो हाफ पास्ट, और जब हाफ पास्ट लिखते हैं तो हम पहले वाला नंबर यूज़ करते हैं, क्योंकि ये बीच में होता है तो उससे पहले वाला करते हैं। तो 9, हाफ पास्ट 9, इस तरीके से करते हैं। अब यही चीज़ हमें यहाँ पे करके देखनी है, ठीक है। लेट्स डू इट। हेल्प। तो यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, असेस योरसेल्फ सॉल्व करेंगे। सो राइट द टाइम शोन बाय ईच क्लॉक। अब इसमें जो क्लॉक हमें टाइम बताया है, हमें पहले इसको सॉल्व करना है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम, यहाँ पे पहले तो ये 3 पे है नंबर, 3 पे है, 3 पे है, तो हम इसका आंसर क्या लिखेंगे, क्वार्टर पास्ट। और पहले वाला नंबर लिखेंगे, ये जिन दो नंबर्स के बीच में आ रहा है उसका पहले वाला लिखेंगे, जैसे हाफ पास्ट में समझाया था ना, वैसे ही इसमें भी होगा 9। अभी इसमें क्या है, क्वार्टर पास्ट, किन दो नंबर्स के बीच में, 11 एंड 12। तो 11 12 में से पहले क्या आता है, 11, ठीक है। फिर इसमें क्या है, क्वार्टर पास्ट, कौन से दो नंबर्स के बीच में, 1 एंड 2, और 1 एंड 2 में से पहले क्या आता है, 1, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1। इस तरीके से आपको सारे करने हैं। सो ये आपका होमवर्क। अगर कभी होमवर्क करते करते नहीं समझ में आया है तो ये वीडियो रिवाइंड करके आप देख सकते हैं दोबारा, तो आपको समझ में आ जाएगा कि इसको करना कैसे है, ठीक है। नाउ ड्रॉ हैंड्स ऑन ईच क्लॉक टू शो इट्स टाइम। हर क्लॉक पे हमें टाइम बताने के लिए क्या करना है, यहाँ पे ड्रॉ करना है हैंड्स। जैसे कि यहाँ पे लिखा है क्वार्टर पास्ट 7, तो क्वार्टर है तो 3 पे आएगा कांटा, मिनट हैंड, तो ये मिनट हैंड उन्होंने 3 पे बना दिया। और 7 बोला है तो 7 के थोड़े से आगे ये बनेगा, ठीक है। सो लेट्स डू इट हेयर। जैसे कि यहाँ पे क्वार्टर, यहाँ पे भी क्वार्टर है, क्वार्टर 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 सब में दिया हुआ है, तो सब में क्या होगा कि जो मिनट हैंड है वो कहाँ आएगा, 3 पे, सब में आएगा। तो ये आप पहले ही बना देना सब में। फिर क्या है, यहाँ पे जो नंबर है उसके थोड़े से आगे ये आर हैंड बनेगा। 11 है तो 11 के थोड़े आगे। यहाँ पे क्या है, 10 के थोड़े आगे। यहाँ पे क्या है, क्वार्टर पास्ट 6, तो 6 के थोड़े से आगे, ज़्यादा आगे नहीं, थोड़े आगे, तो ये बने। तो जो नंबर लिखा है उसके थोड़े से आगे आपको आर हैंड बनाना है। कौन सा, आर हैंड, छोटा वाला। और जो क्वार्टर लिखा है तो वो नंबर, जो बड़ा वाला हैंड है यानी कि मिनट हैंड है, वो 3 पे आएगा। ये आपको ध्यान रखने वाली चीज़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस, राइट द टाइम दैट इज 1/4, यानी कि क्वार्टर, इसको भी क्वार्टर ही बोलेंगे। क्वार्टर आर अर्लियर देन शोन बाय ईच क्लॉक। तो यहाँ पे अर्लियर बोला है, क्वार्टर आर अर्लियर, अर्लियर मतलब पहले, पहले वाला नंबर, ठीक है। सो 15 मिनट्स पहले कितना टाइम हो रहा होगा, क्वार्टर का मतलब होता है क्वार्टर का मतलब होता है 15 मिनट्स, ओके। 15 मिनट्स पहले कितना टाइम हो रहा होगा, ये जो 15 मिनट्स के पहले देखो, 15 मिनट्स क्या होता है कि ये जो एक नंबर है 1 से 2 पे, इसके बीच में कितने मिनट्स होते हैं, 5 मिनट्स होते हैं। कितने मिनट्स होते हैं, 5 + 5 10, 10 + 5 15, तो यहाँ पे 15 मिनट्स हो रहा है, यानी कि ये 12 पे आ जाएगा। सो हम यहाँ क्या लिखेंगे, जब भी 3 से 15 मिनट्स अर्लियर पूछेंगे तो ये 12 पे आएगा। जैसे कि मैंने अभी आपको इस साइड पेज पे समझाया था कि अगर अर्लियर पूछेंगे तो ओ क्लॉक आएगा, ओ क्लॉक। अर्लियर में क्या आता है, ओ क्लॉक,
क्वार्टर और अर्लियर दोनों साथ में हो तो क्या आता है, ओ क्लॉक। ठीक है, क्वार्टर अर्लियर ओ क्लॉक आएगा, तो ओ क्लॉक। अभी किस नंबर के पास में है ये जो जा रहा है, ये किस नंबर के पास में है, 2 के पास में, तो यहाँ आ जाएगा 2। ये किसके पास में है, 5 के पास में है, तो यहाँ आ जाएगा 5। ये किसके पास में है, 9, तो यहाँ पे आ जाएगा 9। इस तरीके से ये वाले जो बचे हुए हैं ये आप होमवर्क में करना। जब आप बहुत बार करेंगे नहीं कि एक क्वेश्चन, तो आपको बहुत अच्छे से और जल्दी समझ में आ जाएगा। नाउ it is write the time that is a quarter later than shown by the clock. A quarter later, एक क्वार्टर लेटर मतलब एक क्वार्टर लेटर, बाद में। क्वार्टर मतलब क्या होता है, बाद में। मैंने आपको थोड़ी देर पहले इस वीडियो में क्या समझाया था कि जब क्वार्टर लेटर दोनों साथ में आएंगे तो हाफ पास्ट लगेगा। तो यहाँ पे क्वार्टर लेटर आ गया, तो यहाँ पे क्या लगा देंगे हम, हाफ पास्ट। तो सबसे पहले तो हम सब में हाफ पास्ट ही लिख लेंगे। हाफ पास्ट, ओके। अब हाफ पास्ट तो लिख दिया, कितने बज के हाफ पास्ट मिनट हो रहे हैं। सो जो जैसा हमने इसमें किया है, जिस नंबर के ये पास में वही नंबर लिखेंगे। जैसे 7 के पास में था तो 7, 2 के पास में है तो 2, 8 के पास में है तो 8, 5 के पास में है तो 5। ओके, नाउ टर्न द पेज। सो नाउ यू हैव हियर these you will do in homework. टेस्ट एरिना पूरा आपको होमवर्क में है, ठीक है। अब हमने इतनी सारी चीज़ें पढ़ ली, बस इसमें एक चीज़ पढ़नी बाकी है। क्या कि जो टाइम होता है इसको 2 तरीके से लिख लेते हैं। जैसे कि अभी आपको समझाया क्वार्टर पास्ट, हाफ पास्ट, ऐसे। लेकिन इसको जब हम एक और नंबर में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, तो उसके लिए होता है कुछ नंबर्स, वो मैं आपको समझा देती हूँ। ओके, सो टाइम जो हम लिखते हैं उसको हम 2 तरीके से लिखते हैं। जैसे कि अभी क्या टाइम हो रहा है, हाफ पास्ट, ठीक है। एक और क्या बताया आपको, क्वार्टर। एक और क्या बताया आपको आज मैंने, ओ क्लॉक। तीनों चीज़ें बताई हैं। मैंने आपको बताया है हाफ पास्ट कब होती हैं, जब मिनट हैंड, MINUT, मिनट हैंड कहाँ पे होता है, 6 पे होता है। जब मिनट हैंड 6 पे होगा तो क्या बजेगा, हाफ पास्ट बजेगा। जब मिनट हैंड 3 पे होगा तब क्या होगा, क्वार्टर। और जब मिनट हैंड कौन सा वाला है, बड़ा वाला, रेड कलर वाला, 12 पे होगा तो होगा ओ क्लॉक। समझा दिया मैंने आपको। लेकिन अगर आपसे बोला कि नंबर में लिख के बताओ, हाफ पास्ट नहीं लिखना लेकिन फिर भी सही टाइम बताना है, तो हम कैसे बता पाएंगे। तो जब मिनट हैंड 6 पे होगा तो ये जो ऐसे 2 डॉट्स लगा के पीछे लिखेंगे हम 30। जैसे कि है 7, हाफ पास्ट 7, हाफ पास्ट क्या है 7, तो 7 लिखेंगे हम, ठीक है। 2 डॉट्स बनाएंगे ऐसे ह की मात्रा, और फिर लिखेंगे 30, क्योंकि ये 30 मिनट्स वाला काम है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 30 मिनट्स हो जाते हैं, ठीक है। 6 पे कितने मिनट्स हो जाते हैं, 30 मिनट्स। तो पॉइंट 2 बिंदियाँ लगा के ऐसे अह की मात्रा लगा के 30 लिखेंगे, ठीक है। अभी आता है क्वार्टर हैंड। अगर 3 पे है काटा मिनट हैंड, तो हम 2 डॉट लगा के क्या लिखेंगे, 15। 2 डॉट लगा के क्या लिखेंगे, 15। और अगर ओ क्लॉक है तो 2 डॉट लगा के क्या लिखेंगे, 00।
ठीक है, जैसे कि 4:15, पास्ट भी आएगा ना, 4:15, तो क्या हो जाएगा 4, जो नंबर है वो तो हम ऐसे ही कैसे लिख देते हैं, और उसके पीछे ऐसे 2 बिंदी आहा की मात्रा और फिर नंबर। ओ क्लॉक है यानी कि 12 पे है तो 0 0 लगेगा, 12 ओ क्लॉक है तो 12 लिखेंगे, आहा की मात्रा लगाएंगे और 0 0 लिख देंगे। ये तरीका है लिखने का। ये 2 तरीके होते हैं, एक तो ऐसे लिखते हैं 7:30 और इसको 7:30 को ये भी लिखते हैं, ठीक है। तो यही समझाने के लिए मैं आपको एक चीज़ और दिखाती हूँ। जैसे कि आपको उन्होंने ऐसे क्लॉक बना के, आई शो इट इन योर बुक, ओके वेट। जैसे कि आपकी ये बुक है, ठीक है, आपको बुक में यहाँ पे वॉच दिख रही है, ये वाली फर्स्ट वाली, इसमें कितना टाइम हो रहा है 8:30। 8:30 क्यों बोला है, क्योंकि 6 पे है, 6 पे है तो 8:30 और 8। तो इसमें हम कैसे लिखेंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे 8:30। अब 8:30 के लिए कितने मिनट्स बताए थे, पहले क्या करना है, हमें यही का यही यहाँ पे लिख देना है, तो ये हमने 8 लिख दिया, आहा की मात्रा लगाई। 8:30 के लिए कितना होता है 30, 3:15 के लिए क्या होगा 3, तो हम ऐसा का ऐसे यहाँ लिख देंगे 3, ये लाइन नहीं बनानी, डायरेक्ट नंबर लिखना है। आहा की मात्रा और क्वार्टर के लिए कौन सा नंबर यूज़ होता है 15, तो ये 15। अब आपसे किसी ने बोला कि 6 o'clock हो रहा है, कितने हो रहे हैं 6 o'clock, तो आप क्या करेंगे 6 तो एज इट इज़ लिख देंगे, सेम टू सेम, आहा की मात्रा लगाएंगे और ओ क्लॉक के लिए क्या लिखते हैं 0 0, वो लिख दिया। तो ये आपके 2 तरीके हो गए जिसमें आप टाइम लिख सकते हैं अच्छे से, ठीक है। तो ये आप करिएगा। एंड यहाँ पे एक मेंडल मैथ्स एक्टिविटी है, ये जो मेंडल मैथ्स एक्टिविटी है जो कि आपको यहाँ पे दिख रही होगी नाउ, इसमें आपको करना क्या है कि यहाँ पे जो पिक्चर्स दिए हैं, नंबर देखो, 1 के लिए 1 क्लॉक, 2 के लिए 2 नंबर की क्लॉक, 3 के लिए 3 नंबर की क्लॉक। तो ये आपको यहाँ पे हैंड्स बना के बताना है कि आप कहाँ पे कितने बजे जाते हो। जैसे कि सुबह कितने बजे उठते हो, 7 o'clock पे उठते हो, या क्योंकि आपको 8 o'clock पे आना है, या फिर 6 पे उठते हो, या 6:30 मतलब 6:30 बजे उठते हो। तो आप कितने बजे उठते हो 6:30 पे, या 7:30 पे 7 पे उठते हो, 7 o'clock पे उठते हो। तो सुबह कितने बजे उठे, 7 बजे उठे, ठीक है। तो हमने ये इसमें 7 o'clock दिखा दिया भाई कि हम इतने बजे उठते हैं, तो 7 o'clock पे उठ गए, ठीक है। अभी नाश्ता कितने बजे करते हो, 8:30 के स्कूल होते हैं ना, तो नहा धो के तैयार होने में, ब्रश करने में आधा घंटा तो लगेगा। तो 8 o'clock पे आप क्या करते हो, ओ सॉरी 8 o'clock पे आप क्या करते हो, ब्रेकफास्ट करते हो, ठीक है। फिर नेक्स्ट उन्होंने पूछा है लेफ्ट फॉर स्कूल, घर से स्कूल के लिए कितने बजे निकल गए, 8 उसमें 8 बजे के बाद निकलते हैं ना, तो 8 पे छोटा वाला बनेगा, कितने मिनट बाद निकलोगे। जैसे कि आपने 8 बजे नाश्ता करने बैठे, नाश्ता करने में ज़्यादा से 10 मिनट, तो 7:15 के बाद आप घर से निकलते हो स्कूल के लिए, और 8:30 बजे आप स्कूल पहुंच जाओगे। अब यहाँ पे क्या है, स्कूल प्रेयर कितने बजे होती है, 8:40 पे, 8:30 पे आप अंदर आते हो ना, तो 8:30 पे बेल बज जाती है। उसके बाद 8:35 पे आपकी प्रेयर स्टार्ट हो जाती है, मतलब आप आए हो उसके 5 मिनट बाद हो जाती है। फिर क्लास टाइम कितने बजे शुरू होता है, इधर
8:45 पे 10 मिनट में प्रेयर हो जाती है, ठीक है। अभी नेक्स्ट 6 नंबर रिसेस, लंच कितने बजे होता है? 10:30 पे, ठीक है। इस तरीके से बाकी सी चीज़ें आप कितने बजे करते हो वो सब आप बनाएंगे खुद से। सो दिस इज ऑल्सो अ होमवर्क, एज फास्ट एज यू कैन, जितने जल्दी कर सकते हैं कंप्लीट कीजिए। सो थैंक यू एंड डू योर वर्क ऑन टाइम।